चलिए दोस्तों, आज हाल ही में जारी किया गया वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को आज इस वीडियो के अंतर्गत जो है कवर करते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। चलिए पहले प्रश्न से आज के इस सीरीज को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन ए पर्यावरण विभाग भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन बी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, ऑप्शन सी भूमि एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी नीति आयोग द्वारा। दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन बी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इसके संबंध में चलिए आपको कुछ बातें बता दें कि फॉरेस्ट ऑफ सर्वे इंडिया द्वारा वन स्थिति रिपोर्ट जो जारी की जाती है, ये प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है। प्रत्येक वर्ष ये जारी नहीं किया जाता है। कितने वर्षों के अंतराल पे? तो दो वर्ष के अंतराल पे जारी की जाती है। और हाल ही में जो 2023 में वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है, यह अपने तरह का 18वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट है। कैमी रिपोर्ट है? 18वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट है। यह एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ दे कि हाल ही में जारी किया गया वन स्थिति रिपोर्ट जो है कैमी रिपोर्ट है। तो यह कैमी रिपोर्ट है, 18वीं रिपोर्ट है। और यह वन स्थिति रिपोर्ट जो है दो वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी की जाती है। तो चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वन एवं वृक्ष आवरण टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है। ध्यान रखना है, यहाँ पे केवल वन नहीं पूछ रहा है या केवल वृक्ष नहीं पूछ रहा है, बल्कि वन और वृक्ष दोनों के बारे में पूछ रहा है कि कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है। तो ऑप्शन ए 8.27 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 7.52 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 9.5 लाख वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी 6.27 लाख वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, हाल ही में जो रिपोर्ट जारी किया गया है, इसके अनुसार देश में कुल वन एवं वृक्ष आवरण जो है वह है 8.27 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 8.27 लाख वर्ग किलोमीटर। यदि इसको एग्जैक्ट डाटा की यदि बात करें तो एग्जैक्ट डाटा है 8,27,356 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 8,27,356 वर्ग किलोमीटर। और ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 25.17% है। हो सकता है आपको परसेंट में ही पूछ दे एग्जाम में। तो ध्यान रखना है कि ये टोटल जो वृक्ष एवं वन आवरण क्षेत्र है 8,27,356 या 8.27 लाख वर्ग किलोमीटर, ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? ये 25.17 कितना परसेंट है? तो 25.17% है। वहीं यदि बात करें कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 21 के तुलना में वर्ष 2023 में वन एवं वृक्ष आवरण में कितना किलोमीटर की वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो यह 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में जो है 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था, तो इसको याद रखना है। एक बार पुनः इसको रिवीजन करा दें कि कहता है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वन एवं वृक्ष आवरण कितना है। तो टोटल कितना है वन और वृक्ष आवरण? 8,27,356 वर्ग किलोमीटर है। यदि ये परसेंटेज के दृष्टिकोण से देखें तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। वहीं यदि बात करें 2021 की तुलना करें तो 2021 की तुलना में 2023 में वन एवं वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वन आवरण क्षेत्र कितना है, टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है। पिछले प्रश्न में क्या था? वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र, लेकिन इसमें कह रहा है कि वन आवरण क्षेत्र कितना है। तो ऑप्शन ए है 8.15 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 7.15 लाख वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी 5.1 लाख वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7.1 लाख वर्ग किलोमीटर जो है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में वन आवरण क्षेत्र है। यदि बात करें ये
यदि बात करें कि ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो वन आवरण क्षेत्र जो है ये टोटल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। कितना है? 21.76% है। ये डाटा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना है। वहीं बात करें 2021 की कंपैरिजन करें तो 2021 की तुलना में जो है वन आवरण क्षेत्र में जो है कितना परसेंट, कितने किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। कितना? 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि वनावरण में दर्ज की गई है। वहीं यदि परसेंट की बात करें तो यह 21.76% है। यदि डाटा की बात करें तो 7.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन आवरण क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वृक्ष आवरण कितना है? टोटल ट्री कवर कितना है? ऑप्शन ए 1.12 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 2.12 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 0.5 लाख वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी 3 लाख वर्ग किलोमीटर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1.12 लाख वर्ग किलोमीटर। ट्री कवर की यदि बात करें तो देश में 1 लाख लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर में ट्री कवर है। वहीं यदि परसेंटेज की बात करें तो ये टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41% है। कितना है? 3.41% है। यदि बात करें 2021 की तुलना में जो है इस वृक्ष आवरण क्षेत्र में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। कितना? 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। इसको हम अप्रॉक्स में कितना लिख सकते हैं? 1290 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि वृक्ष आवरण क्षेत्र में दर्ज की गई है 2021 की तुलना में 2023 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण, अब की बार देखिए फिर से आ गया है, वन एवं वृक्ष आवरण वाले पहले 3 राज्यों को अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में, यानी कि ये इस प्रश्न के अंतर्गत कहा जा रहा है कि सबसे अधिक वन कहाँ है, उससे कम कहाँ है, उससे कम कहाँ है, यानी कि सबसे अधिक से कम की ओर चलना है। तो चलिए एक बार ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि देश में सबसे ज़्यादा जो है वन एवं वृक्ष आवरण की यदि बात करें, वन और वृक्ष आवरण की, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? दोनों मिला करके वन और वृक्ष आवरण में सबसे ज़्यादा है, यानी कि पहले नंबर पे है महाराष्ट्र, सेकेंड नंबर पे कौन है? सेकेंड नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश और थर्ड नंबर पे कौन है? थर्ड नंबर पे है महाराष्ट्र। तो इन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमने ओवरऑल टोटल की बात की है वन और वृक्ष आवरण के दृष्टिकोण से। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले पहले 3 राज्य। यहाँ पे देखिए गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि वृद्धि करने वाले 3 राज्य, सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य की बात की जा रही है। और वहाँ पर इससे पहले क्वेश्चन में था सर्वाधिक वन और वृक्षारोपण वाले राज्य, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि वाले पहले 3 राज्य की बात कर रहा है और उसको अवरोही क्रम में सजाना है। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है, फिर उससे कम कहाँ हुआ है, फिर उससे कम कहाँ हुआ है, तो उनको देखना है। चलिए इसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, ऑप्शन सी ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ओडिशा। यानी कि सबसे ज़्यादा जो वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि दर्ज की गई है वह पहले नंबर पे कौन है, वहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है, तो वो छत्तीसगढ़ में पहले नंबर पे हुआ है। सेकेंड नंबर पे जो हुआ है वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि वह यूपी में हुआ है और थर्ड नंबर पे जो हुआ है वह कहाँ हुआ है? ओडिशा में हुआ है। वो कहाँ हुआ है? ओडिशा में हुआ है। ये टोटल फैक्चुअल क्वेश्चन है
इसके अंतर्गत, तो ये आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा, इसका दूसरा अल्टरनेट उपाय नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले पहले 3 राज्यों को वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अवरोही क्रम में सजाएं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कहा जा रहा है फॉरेस्ट कवर में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्यों को सजाना है, जबकि इससे पहले क्वेश्चन में कह रहा था कि वन और जो है वृक्ष आवरण वाले, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस में को डिनोट क्या कर रहा है, वन आवरण में, उसमें भी क्या सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्यों को दर्शाना है। कहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि दर्ज हुआ है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिजोरम, गुजरात और ओडिशा में। यानी कि सबसे ज़्यादा जो वन आवरण में वृद्धि दर्ज की गई है वह किस में किया गया है, मिजोरम में पहला नंबर पे है। दूसरा नंबर पे जो है कौन है, सेकंड नंबर पे है गुजरात है, और थर्ड नंबर पे कौन सा है, थर्ड नंबर पे है ओडिशा। थर्ड नंबर पे कौन सा है, ओडिशा है। इसीलिए इसका सही आंसर है मिजोरम, गुजरात और ओडिशा, अर्थात ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले पहले 3 राज्यों को अवरोही क्रम में सजाने। इससे पहले क्वेश्चन था कि वन आवरण में वृद्धि वाले 3 राज्य कौन है। इसमें कह रहा है सर्वाधिक वन आवरण वाले पहले 3 राज्य कौन है, जिसमें के अंतर्गत पहला ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। ऑप्शन डी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। यानी कि सबसे अधिक जो वन है देश में, वह पहला स्थान किसका है देश में, मध्य प्रदेश का। सेकेंड स्थान किसका है, सेकेंड स्थान है अरुणाचल प्रदेश का, और थर्ड पोजीशन जो है वह किसका है, छत्तीसगढ़ का है। तो इन चीज़ों को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण फॉरेस्ट कवर सर्वाधिक प्रतिशत वाले, अब देखिए यहाँ पे तभी से आ रहा था सिर्फ वन वाले राज्य या वृद्धि वाले राज्य, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक प्रतिशत वाले पहले 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सजाना है। तो सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्य को खोजिए, कौन है इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्य को यदि देखना है। तो इसके अनुसार पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन के अनुसार लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन बी में कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम, लक्षद्वीप। ऑप्शन सी लक्षद्वीप, मिजोरम और मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यदि सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्य यदि 3 पूछे कहाँ पे जो है वन आवरण सब फॉरेस्ट कवर सर्वाधिक है प्रतिशत के दृष्टिकोण से, तो पहला नंबर आता है लक्षद्वीप का, दूसरा नंबर आता है मिजोरम का और तीसरा नंबर आता है अंडमान निकोबार और द्वीप समूह का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कच्छ वनस्पति आवरण यानी कि टोटल मैग्रोव कवर कुल कितना है देश में, जो है मैग्रोव कवर कुल कितना है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार। ऑप्शन ए 49,992 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 3900 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 5992 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी 3672 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4992 वर्ग किलोमीटर। इसको अप्रॉक्स में कितना लिख सकते हैं, इसको ऑप्शन में लिख सकते हैं 5000 वर्ग किलोमीटर, इसको लिख सकते हैं अप्रॉक्स में, इन याद रखने के लिए। इसके अलावे इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स को चलिए जानते हैं। यदि बात करें 2021 की तुलना में, यदि बात करें 2021 की तुलना में, तो 2021 की तुलना में जो है 7.43 वर्ग किलोमीटर की मैग्रोव वन में कमी हुई है। देखिए सब कुछ में वृद्धि हुई है, लेकिन मैग्रोव वन में कितने की कमी हुई है, 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। इन चीज़ों को याद रखना है। ये जो 5000 के समथिंग मैग्रोव वन कुल आवरण है, यानी कि 4992 वर्ग किलोमीटर मैग्रोव वन है देश में, ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 0.15% है। कितना है, 0.15% है, 0.15% है। और 7.43 वर्ग किलोमीटर की इसमें मैग्रोव वन में जो है कमी दर्ज की गई है 2021 की तुलना में 2023 की रिपोर्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक कच्छ
कच्छ वनस्पति आवरण वाले पहले 3 राज्य कौन है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन बी गुजरात, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन सी लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी कि सर्वाधिक कच्छ वनस्पति कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, उसके बाद गुजरात में और उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स है जिसको जानना जरूरी है। यदि सर्वाधिक कच्छ क्षेत्र में कमी की बात करें, इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कच्छ क्षेत्र में कमी, सर्वाधिक कच्छ क्षेत्र में कमी, कच्छ क्षेत्र में कमी कहाँ दर्ज की गई है? सर्वाधिक कच्छ क्षेत्र में कमी की यदि बात करें तो ये कहाँ दर्ज की गई है? गुजरात में दर्ज की गई है। सर्वाधिक कच्छ क्षेत्र में कमी की बात करें तो ये गुजरात में 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। कहाँ पे सर्वाधिक कच्छ क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है? गुजरात में लगभग 36 वर्ग किलोमीटर की। वहीं पे यदि बात करें सर्वाधिक कच्छ क्षेत्र में वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है? सर्वाधिक कच्छ क्षेत्र में वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है? सर्वाधिक वृद्धि यदि बात करें, सर्वाधिक वृद्धि, कमी सर्वाधिक कहाँ हो गया? गुजरात में। जबकि सर्वाधिक वृद्धि की यदि बात करें, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई है लगभग 13 वर्ग किलोमीटर की। कितना? लगभग 13 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। जबकि सर्वाधिक कच्छ वनस्पति कहाँ है? तो सर्वाधिक कच्छ वनस्पति जो है पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लेकिन सर्वाधिक कमी जो दर्ज की गई है वह गुजरात में दर्ज की गई है और सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जिसको जानना जरूरी था। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में बांस धारित क्षेत्र, बम्बू बेयरिंग एरिया कुल कितना है? ऑप्शन ए 1.54 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 2.54 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 0.5 लाख वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी 3.54 लाख वर्ग किलोमीटर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1.54 लाख वर्ग किलोमीटर। यदि एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो ये है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है देश में कुल बांस धारित क्षेत्र है इतना। लेकिन यदि इसको एग्जैक्ट नहीं याद करके, यदि इसको लगभग में याद करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भूभाग 2023 में वनों एवं वृक्षों के अंतर्गत आच्छादित है? दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को हमने पीछे डिस्कशन कर दिया है। अब इनका ऑप्शन के अनुसार उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है 24.86%, ऑप्शन बी 25.17%, ऑप्शन सी 26.34%, ऑप्शन डी 27.28%। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 25.17% क्षेत्रों पर जो है वन एवं वृक्षों के अंतर्गत भारत आच्छादित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भूभाग वनों के अंतर्गत आच्छादित है? 2023 रिपोर्ट के अनुसार कहता है कितना % भूभाग जो है वन के अंतर्गत आच्छादित है। ऑप्शन ए 20.36%, ऑप्शन बी 21.15%, ऑप्शन सी 21.76% और ऑप्शन डी 25.17%। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह ऑप्शन सी है, 21.76% भूभाग पर जो है वनों के अंतर्गत आच्छादित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2023 के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। यदि बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र की तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के पास जो है सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने % भूभाग के रूप में किस राज्य क्षेत्रफल के प्रतिशत भूभाग के रूप में किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तभी मैंने इन क्वेश्चनों को हल करते हुए बताया था कि क्षेत्रफल यदि प्रतिशत के रूप में पूछे
क्षेत्रफल यदि प्रतिशत के रूप में पूछे, जैसा कि यहाँ डिनोट किया गया है, तो उसके अंतर्गत पहला नंबर पे आता था लक्षद्वीप। कौन सा आता था? लक्षद्वीप। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, और ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न के अंतर्गत कहा जा रहा है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए, वर्ष 2023 में देश के 19 राज्यों में, कितने राज्यों में? देश के 19 राज्यों में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% क्षेत्रफल वनाच्छादित है। वहीं ऑप्शन ख कह रहा है वर्ष 2023 में देश के 8 राज्यों या केंद्रशासित क्षेत्रों में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% से अधिक भूभाग वनाच्छादित है, और सही कूट की पहचान करना है। ऑप्शन ए में केवल एक सही है, ऑप्शन बी में केवल 2 सही है, ऑप्शन सी में क और ख दोनों सही है, अर्थात दोनों सही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी में न तो एक सही है और न ही 2 सही है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात दोनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करेंगे कि यह सेशन अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।